Hello बच्चों, let's see this question. A circle C1 of radius 2 units rolls on the outer side of the circle C2, which is x square plus y square plus 4x equal to 0, touching it externally. If the line joining the centers of C1 and C2 makes an angle of 60 degree with the x-axis, equation of a common tangent to them is option A, x plus root 3y minus 2 equal to 0. Option B, under root 3x minus y plus 4 plus 2 root 3 equal to 0. Option C, under root 3x minus y minus 4 plus 2 root 3 equal to 0. और ऑप्शन डी अंडर रूट 3x माइनस वाई माइनस 4 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो सर्कल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। सर्कल C1 जो है हमारा, ये रेडियस 2 यूनिट कंटेन करता है और बच्चों ये क्या करता है, इस सर्कल C2 को आउटसाइड में टच करता है, यानी कि एक्सटर्नली टच करता हुआ होता है। सर्कल C2 की इक्वेशन हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल प्लस 4x इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आगे हमसे बोला जा रहा है कि अगर इन दोनों सर्कल के सेंटर C1 और C2 को ज्वाइन करती हुई लाइन एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हमें इन दोनों सर्कल के लिए कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किसी भी सर्कल के लिए अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करें और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो क्या होगी। तो सपोज ये मेरा एक्स सर्कल है। इस सर्कल के लिए मैं बोल देता हूं कि इसका सेंटर मेरा सी है, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे एच कोमा के हैं। नाउ हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। सपोज ये मेरी टेंजेंट लाइन है जो इस सर्कल को पॉइंट पी पे क्या करती है, टच करती है। यहां से मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा क्या है, पॉइंट पी। तो परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी will passes through center of circle। तो बच्चों यहां से हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि जो भी हम पॉइंट पी जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसी सर्कल के लिए, इससे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो वो हमेशा क्या होगी, इस सर्कल के सेंटर से पास होगी। और बच्चों इस परपेंडिकुलर लाइन को हम किस नाम से जानते हैं, ये हमारे इस सर्कल के लिए पॉइंट पी के रिगार्डिंग नॉर्मल हो जाएगा। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में जो हमें सर्कल C2 की इक्वेशन दी हुई है वो है गिवन दैट C1 हैज रेडियस इक्वल टू 2 एंड C2 की इक्वेशन हमें प्रोवाइड की हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर मैं C2 के लिए बात करूं तो इस C2 के लिए मेरा सेंटर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -2, 0 के। और अगर इस C2 के लिए हम रेडियस की बात करें तो ये इक्वल हो जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ 4 यानी कि 2 के इक्वल। नाउ इन्हें मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। इस C2 सर्कल के लिए सेंटर -2, 0 रेडियस 2 के इक्वल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाई एक्सिस को क्या करेगा, ओरिजिन पे टच करेगा। तो हमारा C2 सर्कल कुछ इस तरह से हो जाता है। ये पॉइंट -2, 0 इसका सेंटर हो जाता है। नाउ C1 सर्कल के लिए बोला जा रहा है कि इसकी रेडियस 2 के इक्वल है और ये इस C2 सर्कल को आउटसाइड में टच करता है। तो हम
C1 सर्कल को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये यहाँ पर टच कर रहा है, और इस C1 सर्कल के जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं। लेट सेंटर इज h कोमा k। तो यहाँ से इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिए, h कोमा k मान लिए। ट्यूशन में हमें इन दोनों की जो कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों यहाँ से कॉमन टेंजेंट तो क्या हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। बट हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉइंट ऑफ टच है, जो यहाँ पर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इस पे बनने वाली पॉइंट ऑफ सॉरी इस पे बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ये कॉमन टेंजेंट है। तो इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि जब हम इन दोनों सर्कल के सेंटर्स को आपस में मीट करवाते हैं, यानी कि h कोमा के और -2, 0 को जब मैं एक दूसरे से मीट करवाऊंगा, तो जो एक्स एक्सिस से मेरा बनने वाला एंगल है ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है मेरा, तो मैं लिख सकता हूं कि मेरी इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, tan 60 के इक्वल हो जाएगी। नाउ अभी अभी हमने की कंसेप्ट में देखा था कि किसी भी सर्कल के लिए उसकी टेंजेंट जो होती है उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर मैं इसे C1 नाम दूं और इसे C2 नाम दूं, तो यहां से हम लिख सकते हैं लाइन C1 C2 will perpendicular to common tangent। ये हमारी कॉमन टेंजेंट के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन में हमें C1 C2 के लिए बोला जा रहा है कि ये एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि इसकी स्लोप जो है tan 60 के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं देन स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, ये -1/tan 60 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से अगर हम बात करें जो हमारे कॉमन टेंजेंट की स्लोप निकल के आ जाती है, इक्वल टू -1/√3 के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारे कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज y इक्वल टू -1/√3 x, और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ स्लोप ही पता है, इंटरसेप्शन तो पता नहीं है। नाउ आगे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस c के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि -2, 0 से जब मैं इस कॉमन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो मेरा किसके इक्वल होगा, इस रेडियस 2 के इक्वल होगा। इन दोनों सर्कल की रेडियस मुझे क्या दी हुई है, 2 के इक्वल दी हुई है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर इसे इक्वेशन 1 नाम दे, नाउ परपेंडिकुलर फ्रॉम -2, 0 टू लाइन 1 इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और इसकी रेडियस हमारी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ से -2, 0 से इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -0, इसे हम लेके आएंगे LHS वाली साइड में, तो ये हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा, +1/√3x, और -2 पुट करेंगे तो फिर से ये हो जाएगा -2/√3 माइनस में c। इसका मॉड्यूलस लेना है और डिवाइड किससे करना है, √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, √1 + 1/3 के। ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस यानी कि 2 के इक्वल।
इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो न्यूमरेटर में हमारा बनेगा 2 + √3 प्लस सी, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में हमारा बन जाएगा 2 + 2/√3। इसका मॉड्यूलस हमारा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। यहाँ पर मैंने माइनस साइन को कॉमन लेते हुए मॉड्यूलस से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा 2/√3 प्लस सी जो है ये प्लस माइनस 2 × 2 + √3 यानी कि 4/√3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे सी की वैल्यू क्या क्या निकल के आ जाएगी, सी हमारा इक्वल हो जाएगा, अगर हम प्लस साइन को कंसिडर करें तो 2/√3, और अगर हम माइनस साइन को कंसिडर करें तो ये हो जाएगा -6/√3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज y इक्वल टू x/√3 माइनस 2/√3। यहाँ पर अगर हम x को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -x/√3 प्लस 2/√3, और y इक्वल टू -x/√3 माइनस 6/√3। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक ही लाइन दी हुई ऑप्शंस में, वो हो जाएगी ऑप्शन ए, x+√3y-2 इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें तो इस पूरी इक्वेशन को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x+√3-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x+√3y -2 इक्वल टू 0। ये क्या हमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए, तो हम लिख सकते हैं अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।